जय श्री राधे। श्री राधा दासी महिमा। जो राधा रानी की सखी बनना चाहता है, जो राधा रानी की किंकरी भाव रख के सेवा करना चाहता है, जो राधा रानी की मंजरी भाव रख के सेवा करना चाहते हैं, वो कितना प्रेम करती है राधा रानी को और कितनी सुंदर तरीके से राधा रानी की सेवा करती है। यहाँ पे स्पष्ट तौर से अभी जो शास्त्र में उल्लेखित मिलेगा वही मैं आपको बताऊंगी। संग में मैं आप सबको एक बात बताना चाहती हूँ। यहाँ पे कितना प्यार करती है, कितना प्रेम करती है किशोरी जी अपनी सखियों से, अपनी दासियों से। या के बाद में जो भी सखी है, दासी है, किंकरी है, मंजरी है, वह भी सबन के सबन बस एक को ही प्रेम करो, वो है हमारी किशोरी जी। देखो सच बताई तो ठाकुर जी से भी ज़्यादा प्रेम यदि कोई करता है किसी से, देखो ठाकुर जी तो किशोरी जी को प्रेम करो, या के साइड में यदि और ठाकुर जी के लेवल का कोई प्रेम करे ना तो वो सखिया ही है। सखिया बहुत ही ज़्यादा प्रेम करती है किशोरी जी को। यहाँ तक कि कृष्ण भगवान को भी इतना प्रेम नहीं जितना प्रेम जो है राधा रानी को प्राप्त है सखियों का। चलो प्रसंग को शुरू करते हैं। जो भी सखी बनना चाहता है कमेंट बॉक्स में डालो, और सखी जो बनना चाहते हैं या फिर आप दासी बनना चाहते हो, जो भी बनना चाहती हो, आज का प्रसंग आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, ध्यानपूर्वक सुने। राधा दास्य प्रकाशनी टीका। इस श्लोक में श्री सरस्वती पाद साधक दे श्री राधा दासियों की चरण रेणु के स्पर्श का सौभाग्य प्राप्त करने के लिए मर्जनी होने की प्रार्थना करते हैं। गत प्रसंग में स्फूर्ति का विराम तो हो गया, परंतु निकुंज भवन में रसिक शेखर के द्वारा श्री निकुंज देवी की आराधना तथा श्री वंदना चंद्रा की अमित लवण्य मधुरमा की छटा हृदय स्थल में उसी लीला राज्य में सिद्धि देह वश लेकर जा पहुँचा। श्री प्राणकांत के साथ श्री राधा जी विधि श्रृंगार रसोमयी विलास में थी। यहाँ पे जो हमारी राधा रानी है वो क्या कर रही है, यहाँ पे राधा रानी श्रृंगार कर रही है, और श्रृंगार के जो रस विलास है वह में है। ऐसे क्या होता है, जो किंकरी होती है, आगे बोला पहुँच जाती है, किंकरी रूप से श्री सरस्वती कुंज रुद्रो में नेत्र गाढ़े आनंद विभोर हो रहे थे। यहाँ पर किंकरी भी है, और आहो प्रेम की विचित्र और कुटिल गति। प्रेम की कैसी गति बताई, जो प्रेम होता है वो विचित्र होता है, और उसकी जो गति होती है वो भी अलग तरीके की होती है। साहस श्री राधा जी के भीतर इस प्रकार का भाव अंतर जाग उठा कि हाय मेरे साथ तो सत सत सखी वृंदा रसो उत्सव में आई थी, वे कहाँ रह गई। श्री कृष्ण के संग मेरे साथ अति मधुर विहार रस का आस्वादन तो वे ना कर पाई। देखो जो हमारी राधा रानी है ठाकुर जी के साथ बैठी थी। अब जब ठाकुर जी के साथ बैठी थी तो ठाकुर जी के साथ बैठी थी, राधा रानी के दिल में ऐसा, उनके हृदय से ऐसा उत्पन्न होता है कि जो मेरी सखी वृंदा है वो तो रसो उत्सव में आ ना सकी, और रसो उत्सव में मेरा और जो श्याम सुंदर है वह का रस आस्वादन ना ले सकी। यानी ठाकुर जी और मैं संग विराजे, और या किशोरी जी ने हमारी सुंदर श्रृंगार कियो, और वह का जो रसपान है वह सखी ना कर पाई। तो किशोरी जी के मन में बिल्कुल, उनके दिल में उत्कंठा सी लग गई। एकदम से श्री जी विचलित हो गई कि मेरी सखियाँ नहीं है यहाँ पर और मैं ठाकुर जी के साथ विराजी हूँ। तो श्री जी का एकदम से जो हृदय है वो एकदम से ऐसा अनुभव हुआ कि जैसे सखियाँ नहीं है तो कुछ खो गया हो श्री जी का। तो आगे क्या बताया, रसोत्सव में वो सखियाँ नहीं आई, श्री कृष्ण के संग मेरे जैसे अति मधुर विहार रस का आस्वादन वो कर न सकी। विहार में शिशलता को देख श्री श्याम सुंदर प्रिया जी के भीतर भाव को भाप गए। राधा रानी जो है वो अपनी सखियों को याद कर रही है, और यह बात को कौन भाप गए, यह बात को तो ठाकुर जी भाप गए। ठाकुर जी को मालूम हो गया कि किशोरी जी जो विचलित हो रही है, जो कि किशोरी जी के हृदय में जो मर्दन हो रहा है एकदम से, वो अपनी सखियों को लेकर हो रहा है, वो सखियों को याद कर रही है। तो ठाकुर जी बात को समझ गए। ठाकुर जी बोले मृदुबानी, ठाकुर जी बोल रहे यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हे मृदुवाणी में प्राण वल्लभे, आप यहीं विराजो,
मतलब राधा रानी को बोला कृष्ण भगवान ने कि प्राण वल्लभे आप यहीं पर विराजो और मैं सखी गण को ढूंढ करके श्रीग लेकर आता हूँ। इतना कह करके वो कुंज से बाहर चले गए सखिया को देखने। ठाकुर जी ने कह दिया राधा रानी को कि आप निकुंज में ही विराजो। कुंज जो है, कुंज में ये लीला चली हुई है एक प्रकार की, बहुत सुंदर प्रसंग है। ठाकुर जी कह रहे हैं राधा रानी को आप कुंज में विराजो और मैं जो सखीगण है, जो सखिया है आपकी, वह सबन को मैं अभी ढूंढ के लेकर के आता हूँ। यह बात को कह करके जो ठाकुर जी है वो तो चल दियो। यहाँ से जब ठाकुर जी चल दियो, यहाँ के बाद में किशोरी जी बैठी हैं, तो ठाकुर जी श्रीग ही जाते हैं ढूंढने के लिए। इतना कहकर ठाकुर जी कुंज से बाहर आ गए। और जब ठाकुर जी कुंज से बाहर आए तो वो सखियों को देखने के लिए आते हैं। इतना कहकर वो कुंज से बाहर चले गए और सखिया को देखने गए। इतने में किसी दूसरे पथ से, यानी किसी दूसरे रास्ते से जो सखी वृंदा है श्री राधा रानी के पास आ जाती है। मतलब देखो, कुंज में ठाकुर जी किशोरी जी एक साथ बैठी है। अगर भाव में आपको ठाकुर जी और किशोरी जी दिख रहे हैं ना, सुंदर होता है कि जब कोई, जैसे हम अभी आपको प्रसंग सुना रहे हैं और आप अपना वो भाव बना रहे हैं, तो 100% मान के चलना बिल्कुल हृदय में आपके ठाकुर जी विराजे हैं, किशोरी जी विराजे हैं। अब देखो, भाव बनाओ कि जो ठाकुर जी है वो राधा रानी के संग विराजे थे कुंज लीला में। किशोरी जी को अनोखा लगा कि अपनी सखिया तो है नहीं और हम और ठाकुर जी एक साथ है, वहाँ का रस आस्वादन भी जो हमारी सखिया वो ना ले सकी। यह बात को जो सखिया है, सखिया की बातों को लेकर जो राधा रानी है वो विचलित हो जाती है। ठाकुर जी को राधा रानी के दिल का भाव तुरंत भाव जाते हैं। ठाकुर जी तो ज़्यादा टाइम थोड़ी लेते हैं। ठाकुर जी समझ गए कि किशोरी जी तो अपनी सखियों के लिए परेशान हो रही है। ठाकुर जी ने कहा किशोरी जी को आप चिंता ना करो, मैं अभी आता हूँ आपकी जो भी सखी है वह को लेकर के। ठाकुर जी जैसे ये बात कह करके कुंज से बाहर जाते हैं, या में इतने में जैसे ठाकुर जी तो गए हो और दूसरे रास्ते से, इस रास्ते को तो मान लो इस मार्ग को चले गए ठाकुर जी देखने, और दूसरे मार्ग से तभी तुरंत जो सखिया है वो आ जाती है। सारी सखीगण श्री जी के पास आ जाती है। अब ठाकुर जी तो बेचारे चले गए, ठाकुर जी की क्या गलती, ठाकुर जी दूसरे रास्ते थे गए हो, और किशोरी जी की जो सखिया वो सबन दूसरे से रास्ते से आ गए। दोनों की कोई गलती यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन देखो, सुंदर, बड़ा सुंदर प्रसंग है। क्या बोला बाद में कि जो ठाकुर जी है वो दूसरे रास्ते से चले गए, अजा सभी सखी जो है, सखी वृंदा, वो दूसरे रास्ते से किशोरी जी के पास पहुंच गई। अब ठाकुर जी बेचारे चले गए, या को तो टाइम लग गया, काफ़ी टाइम लग गया। श्री जो श्याम सुंदर है उनको तो विलम्ब हो गया, वो आए नहीं अभी तक। श्री राधा जी सोच रही है, मतलब राधा जी सोच रही है कि इतना वक्त लगा दिया ठाकुर जी ने, अभी तक नहीं आए, अभी तक नहीं आए। श्री श्याम सुंदर को विलम्ब खैर हो ही गया था। आज रास रंजनी जो रंजनी है वन में विचार रही है कि अवश्य ही प्राण वल्लभा किसी अन्य नायिका में उलझ गए होंगे, वरना इतना विलम्ब कैसे करते। मतलब ठाकुर जी को दूसरा कुछ काम आ गया होगा, या के मारे ठाकुर जी वहाँ पे रुके होंगे, वरना जो प्राण वल्लभा है वो बिल्कुल भी विलम्ब नहीं करते, क्योंकि या को पता है अपना विहार चला हुआ है, श्रृंगार और जो लीला चली हुई थी, कहाँ पर कुंज की लीला है, कुंज का गुप्त प्रसंग है, ये सुंदर प्रसंग है बहुत ज़्यादा। तो कुंज में लीला चली हुई थी, लीला जो रुकी वो उस वजह से रुकी कि सखिया नहीं थी वहाँ पे। ठाकुर जी ले सखियों को देखने गए तो फिर सखिया आ गई, अब सखिया आ गई तो ठाकुर जी नहीं है, तो अधूरा अधूरा रह गया ना फिर ऐसे करके। अब यहाँ पे जो राधा रानी है वो सोच रही है कि जो ठाकुर जी है, या को रास्ते में कोई काम निकल गया, या के काजे जो ठाकुर जी इतना टाइम दे रहे, वरना जो ठाकुर जी इतना टाइम तो बिल्कुल भी नहीं देंगे। तो वहाँ से आगे का प्रसंग, प्रिया जी मन ही मन मान कर बैठी, जो राधा रानी है वो तो मान करके अब बैठ गई। और द्वार पे जो दासिया है वह को बोल दिया कि जो श्याम सुंदर आ जावे वह को अंदर मत घुसने दियो, अंदर मत आने दियो। या को मना कर दियो कि किशोरी जी ने बिल्कुल मना कियो, अंदर नहीं प्रवेश मिलेगा आज।
द्वार दासियाँ सावधान हो गई। द्वार पे जितनी भी दासियाँ खड़ी थी राधा रानी की, वो सारी सावधान हो गई भाई। अब सावधान क्यों हुई कि देखो यहाँ पे जो श्याम सुंदर है, अब श्याम सुंदर आए। श्री श्याम सुंदर वन में से राधा रानी की जो सखिया है, सखियों को देख करके लौट करके जब आते हैं कुंज में वापस आए ठाकुर जी, सखिया तो नहीं मिली ठाकुर जी को। और जब ठाकुर जी कुंज में वापस आते हैं तो कुंज में वापस आकर के ठाकुर जी द्वार पे जैसे आए हो, कुंज के अंदर जैसे प्रवेश करना ठाकुर जी को, या ठाकुर जी को तो जो दासियाँ खड़ी है राधा रानी को वहाँ ने मना कर दियो, कह रहे आपको अंदर बिल्कुल भी प्रवेश नहीं मिलेगा। श्याम सुंदर बोले सबन दासियों को कि क्यों अंदर प्रवेश नहीं मिलेगा मुझे, अरे मुझे अंदर जाने दो, मेरे को अंदर जाना है। सबन जो दासियाँ होती है वो कहती है नहीं आप अंदर नहीं जा सके। क्यों? क्योंकि हमारी किशोरी जी का आदेश है कि यदि श्याम सुंदर आ जावे, प्राण वल्लभ आ जावे तो वहाँ को कह दियो अंदर नहीं आना, अंदर नहीं घुसने देना वहाँ को। तो ठाकुर जी क्षमा कीजिएगा, आपको अंदर नहीं घुसने देंगे। अच्छा एक बात बताओ आप सभी, किसी में इतनी हिम्मत है कि ठाकुर जी को रोक सको? किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि श्याम सुंदर को अंदर जाने से रोक सके, या एक ही हिम्मत कर सके। कौन है? वो है सखिया, क्योंकि पावर है उनके पास राधा रानी की। सबसे ज़्यादा जो दिल के करीब है वो ठाकुर जी है श्री राधा रानी की, और वो सखिया है दूसरे नंबर पे। तो ये बात को जान के चलना, किसी के पास इतनी पावर नहीं कि श्याम सुंदर को रोक दे, लेकिन सखियों के पास है वो पावर, जो दासी हवा के पास है पावर, स्पेशली राधा रानी की। तो उसके बाद तो ठाकुर जी को मना कर दियो कि आप अंदर नहीं जाओगे। यहाँ से आगे का प्रसंग हम कल सुनाएंगे। आपको कैसा प्रसंग लगा मेरे को ज़रूर बताना, और जो दासी या फिर सखी या फिर किंकरी भाव या फिर मंजरी भाव, जो भी आप श्री जी से अपना रिश्ता मानती हो वो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना, और इस प्रसंग को प्लीज़ शेयर करना। राधे।